दिल्ली में 2 दिन बाद ऑड इवन स्कीम लागू हो रही है और इसके अलावा दिल्ली की रातों को प्रदूषण के धुएं से मुक्त करने के लिए सरकार ने ट्रक्स पर लगने वाले ग्रीन टैक्स की दरें दुगनी कर दी हैं और 10 साल पुराने ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया गया है। 18 दिसंबर को यह फैसला लागू हुआ, लेकिन 5 दिन बाद ही मतलब 23 दिसंबर को दिल्ली की हवा साल की सबसे जहरीली हवा करार दे दी गई। देखिए, वजह यह थी कि ग्रीन टैक्स और पुराने ट्रक पर पाबंदी से ट्रकों की तादाद तो घटी, लेकिन उनसे होने वाला प्रदूषण अब भी खतरनाक स्तर से कई गुना ज्यादा है। आखिर क्यों? इसकी पड़ताल कर रहा है आपका चैनल एबीपी न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं दिलशाद गार्डन के पास जो टोल है एमसीडी का, बदरपुर टोल पे। और यहाँ पे जैसे ही ये ट्रक जो हैं दिल्ली के अंदर एंट्री करते हैं टोल से, उसके बाद इन सभी का ग्रीन टैक्स जो है वो काटा जा रहा है। पड़ताल करने के लिए अब हम पहुंचे हैं NH8 पर। NH1 और NH8 जो हाईवे हैं उस पर खास तौर पर निगरानी रखने की बात कही गई थी। आपके चैनल एबीपी न्यूज ने दिल्ली की सीमा पर मौजूद उन 4 टोल नाकों की पड़ताल की है जहां रात होते ही आपकी कारें तो नजर नहीं आती, लेकिन सड़कें ट्रकों का हाईवे बन जाती हैं। हमारी पड़ताल में शामिल हैं फरीदाबाद से आने वाले रास्ते पर बदरपुर बॉर्डर का टोल नाका, गाजियाबाद से आने वाले रास्ते पर दिलशाद गार्डन का टोल नाका, गुड़गांव से आने वाले रास्ते पर गुड़गांव टोल नाका, सोनीपत पानीपत से आने वाले रास्ते पर करनाल टोल नाका। इन 4 टोल नाकों पर आपके संवाददाता ने हालात को जानने के लिए बिताई हैं कई रातें। हमारी पड़ताल से ये तो साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ग्रीन टैक्स की दोगुनी दरों ने दिल्ली की सड़कों पर एक हद तक ट्रकों की आवाजाही पर काबू पा लिया है। पहले से भीड़ कम हुई है यहाँ पे? तो कम हुई है। ये कब से हुआ है कि पहले कितना जाम रहता था, अब कितने ट्रक आ रहे हैं दिल्ली में? मेरा में 30-40% का फर्क। जब से ग्रीन टैक्स बढ़ा है तब से उस टैक्स बढ़ने के बाद गाड़ियों का आना जाना काफ़ी ट्रकों का काफ़ी कम हो गया। ये दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हमारी पड़ताल बताती है कि जैसे ही रात के 9 बजते हैं और ट्रकों के दिल्ली में दाखिल होने का सिलसिला शुरू होता है, हवा में जहरीला प्रदूषण अब भी बढ़ जाता है। अगर हम बात करें तो 7 बजे जब दिल्ली में आनंद विहार का पॉल्यूशन लेवल नापा गया, वो पॉल्यूशन लेवल था 355। और अगर अभी की बात की जाए पॉल्यूशन लेवल की, तो इस वक्त अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इस स्क्रीन पर, तो आनंद विहार का पॉल्यूशन लेवल इस वक्त 358 है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ज्यादा। हमारी पड़ताल में शामिल करनाल से कश्मीरी गेट के रास्ते में पड़ने वाले सिविल लाइंस में भी प्रदूषण खतरे के निशान से ऊपर यानी 400 से भी ज्यादा था। इसी तरह गुड़गांव टोल नाके के पास भी प्रदूषण का स्तर 600 से ज्यादा था, जबकि अच्छी हवा में प्रदूषण का स्तर 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वजह साफ है, ये ट्रक डीजल से चलते हैं और डीजल से निकला धुआं सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीला माना जाता है। ये प्रदूषण घटा जरूर है, लेकिन खतरनाक सीमा से अब भी कई गुना ज्यादा है। टोटल डीजल पॉल्यूशन जो होता है रात के टाइम में हो रहा है आपका, तो डीजल के साथ रिफ्लेक्ट करता है कि रात के समय में कितना बिल्डअप हो जा रहा है। और ये इसमें आप देखेंगे क्लियर कट ट्रेंड दिखता है कि जैसे ट्रक्स आती हैं उसके बाद से ये बिल्डअप बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश भी की कि जब ग्रीन टैक्स की बढ़ी दरें और 10 साल पुराने ट्रकों पर पाबंदी लागू हो चुकी है, तो फिर रातों को दिल्ली की हवा में जहर कौन और क्यों घोल रहा है। आपका चैनल जिन टोल नाकों पर पड़ताल के लिए पहुंचा, वहां पिछले 10 दिनों से कुछ इसी तरह पर्चियों पर मुहर लगाकर ट्रकों से नए दोगुने टोल टैक्स की वसूली शुरू की जा चुकी है। अभी ना तो नई पर्चियां आई हैं और ना ही ग्रीन टैक्स की दरों के नए बोर्ड नजर आते हैं। ग्रीन टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली नगर निगम की है। इन टोल नाकों पर रात 9 बजते ही टोल वसूलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एबीपी न्यूज से बातचीत में एमसीडी के लिए टोल वसूलने वाले कर्मचारियों ने ये दावा किया कि पूरी सख्ती से नियम लागू हो चुका है। पर्ची तो काटी जा रही है, लेकिन ट्रक के अंदर क्या है उसे पूरी तरीके से चेक नहीं किया जा रहा। तो क्या बिल से ही पता चल जाता है? उसके बिल से पता चल जाता है कि इस गाड़ी में क्या माल है या क्या नहीं है। ये और अगर बिल में कोई गड़बड़ी हो, उस बिल के अंदर कुछ गड़बड़ी हो, तो उसका कैसे पता लगाया जाता है कि अगर बिल ही गड़बड़ है कि उसमें क्या है,
तो उस तो खैर नहीं होता कि बिल ही गड़बड़ हो, ऐसा तो नहीं है, जो सामान भर रखा है उसी का ही बिल होता है, ऐसा तो कोई नहीं, हमने अभी तक ऐसा कोई केस देखा नहीं है। राज जो है वो जो NH1 का MCD टोल है यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन हमारी पड़ताल बताती है कि इस दावे पर पूरा यकीन मुमकिन नहीं है। दरअसल आपके चैनल ABP न्यूज के कैमरे पर कुछ ट्रक चालकों ने दावा किया कि बढ़े हुए ग्रीन टैक्स से बचने का रास्ता भी निकाला जा चुका है। करनाल टोल नाके पर मौजूद इन ड्राइवरों का आरोप सुनिए। अगर जैसे पूरा टैक्स 1400 रुपए है तो ये कितने की पर्ची काटते हैं, जो हाफ का वो क्या मतलब है? आपका 120 की पर्ची देते हैं जी, बाकी पर्ची नहीं देते, 120 की पर्ची देते हैं और 800 रुपये ले लेते हैं हमारे से, 920 रुपये लेते हैं हमारे से टोटल। उसमें आपको कितना फायदा होता है? उसमें 500 रुपये बच जाता है सर जी हमें। आपको 500 रुपये बच जाता है। और टोल वालों को कितना फायदा होता है? टोल वालों को ही बच जाता है 600-700 रुपये बचता है। दरअसल इस पूरे खेल में आरोप लग रहा है कि इसमें हर कोई शामिल है। ऐसे जैसे मान लो कोई कहता भाई 1000 रुपये ले लेते हैं अपने, 1000 रुपये में 1000 रुपये दिया है, बाकी बचा लिए अपने भाई 400-500 रुपये बचा लिए, ऐसे भी। लेकिन उसे पर्ची नहीं देते। पर्ची नहीं देते उसको। तो अगर उसे पर्ची नहीं दे रहे हैं और आगे उसे कोई रोक ले, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट या कोई रोके, तो वो पर्ची चेक नहीं करते या पहले से पता होता है? वो सब सेटिंग होती है, जब सेटिंग होती है फिर लंबी चौड़ी सेटिंग होती है, ऐसे सेटिंग थोड़ा हो जाएगी। इस बारे में आपके चैनल ने जब दक्षिणी दिल्ली के MCD की सिलेक्ट कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा से बात की तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। SDMC का या MCD का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। वो एजेंसी जो दिल्ली सरकार के लिए या NGT के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ग्रीन टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो एजेंसी या तो इसमें जवाब देगी या जिसके लिए कर रही है वो जवाब देगी। ग्रीन टैक्स की वसूली में ढील का आरोप तो लग ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दूसरे हिस्से यानी 10 साल पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को दिल्ली में दाखिल होने की पाबंदी पर नजर रखने का काम भी बेहद ढीला है। दरअसल MCD के टोल नाकों पर जो कर्मचारी ग्रीन टैक्स और टोल वसूलते हैं वो ट्रकों के कागजों की जांच नहीं करते। कुछ कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है तो कुछ के मुताबिक ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। पहचान कैसे हो पाती है कि कौन सा ट्रक कितना पुराना है? नहीं, ये हमारे अधिकार से बाहर है। आपका यहाँ पे क्या काम है? हमारा ओनली ग्रीन टैक्स और MCD टोल टैक्स। कुछ ऐसा ही दावा दिल्ली नगर निगम के अधिकारी भी कर रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर ये काम दिल्ली नगर निगम या इन टोल कर्मचारियों का नहीं है तो ये जिम्मेदारी है किसकी? ट्रक वालों की भाषा में ट्रकों के कागजात और प्रदूषण की जांच का जिम्मा 5 नंबर की टीम यानी एनफोर्समेंट विभाग और ट्रैफिक पुलिस का है। ये टीमें टोल नाके से थोड़ी दूरी पर तैनात होती हैं। पुराना ट्रक ले जाता है तो उसकी कौन चेकिंग करता है, कैसे पता चलता है? उनके 5 नंबर वाले चेक करते हैं, 5 नंबर वाले सार्जेंट वगैरह। गाड़ी की फिटनेस, पॉल्यूशन सब वो चेक करते हैं? सब चेक करते हैं। तो क्या एक एक ट्रक को रोक के चेक किया जाता है? ना, जो पकड़ गया वो पकड़ गया, जो निकल गया वो निकल गया। देखिए, जो पकड़ गया वो पकड़ गया, जो निकल गया वो निकल गया। सुना आपने, ये ट्रक ड्राइवर दावा कर रहा है कि हर ट्रक की जांच नहीं की जाती। करनाल के टोल नाके पर हमें एनफोर्समेंट विभाग की एक टीम भी मिली। से गाड़ी पॉल्यूट करती आ रही है, दिखने वाला धुआं नजर आ रहा है तो उस चीज़ का चलान बनाया जाता है, और पॉल्यूशन खत्म है, सर्टिफिकेट खत्म है तो उसका भी बनाया जाता है चलान। बाकी जिन 3 टोल नाकों पर आपका चैनल ABP न्यूज पड़ताल के लिए पहुंचा, वहां ना तो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग मिले और ना ही ट्रैफिक पुलिस। दिलशाद गार्डन के टोल पे हमें ना तो अभी यहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है और ना ही एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम नजर आ रही है। बदइंतजामी ऐसी है कि मानो दिल्ली की हवा में प्रदूषण फैलाने की खुली छूट मिल गई हो। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। MCD दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। अगर वो मानक पे खरी नहीं उतरती है तो वो दिल्ली सरकार का विषय है कि वो उन गाड़ियों की एंट्री बैन करे। अब जरा दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री का जवाब भी सुन लीजिए। नहीं, इस तरह कोई सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी को बता दें कि सभी खुलासे खुद हमारे कैमरे पर दिल्ली में आने वाले ट्रक ड्राइवरों ने किए हैं। सरकार की नाक के नीचे होने वाले खेल पर लगाम लगाने का उपाय बताने के बजाय वो मांग रहे हैं सबूत।